वेलकम एवरीवन। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं डीवाई पाटिल के बारे में। बिकॉज सीटी के एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप हो गए। लास्ट डेट हमारे पास 16 मार्च आ रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसी साल एचएससी बोर्ड का एग्जाम दिया और उन्हें कहीं ना कहीं ये है कि यार हमें डीवाई पाटिल में एडमिशन चाहिए। आप स्पेशली भैया हमें उसके बारे में बता दीजिए। अब डीवाई पाटिल एक यूनिवर्सिटी है जिसके खुद के अंडर कॉलेजेस आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार डीवाई पाटिल के बारे में डिटेल से वीडियो बनानी चाहिए। तो ये डिटेल से वीडियो उन बच्चों के लिए है जो महाराष्ट्र से हैं या महाराष्ट्र से बाहर से हैं, जो महाराष्ट्र में आना चाहते हैं या स्पेसिफिकली वो डीवाई पाटिल को टारगेट कर रहे हैं। तो इस एक वीडियो में डीवाई पाटिल के बारे में हम सारी बातें करेंगे फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स को लेकर या पैरामेडिकल कोर्सेज को लेकर। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से जय अकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे महाराष्ट्र से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती है। और अगर आप भी एचएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एंड अपने संघर्ष बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही अपनी सीट बुक कर सकते हैं ताकि आप अपने प्रिपरेशन को गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ लेके जा सकें। बात करें डीवाई पाटिल के अंदर इस बीएससी नर्सिंग को लेकर फीस क्या है, कुछ सीटें हैं क्या, इसका फीस स्ट्रक्चर है, वो सब चीज़ें बात करेंगे। ये जो एप्लीकेशन है जे अकेडमी फॉर नर्सिंग की, इसको आपको डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस एप्लीकेशन के लिंक के थ्रू ही आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे को। यहाँ पे हम संघर्ष बैच के अंदर आपकी प्रिपरेशन को बहुत भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। या आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8233733706 इस पर्टिकुलर नंबर पे, जहाँ से हम एक दूसरे के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। बात करें डीवाई पाटिल के बारे में 2026 को लेके, क्या इसका एडमिशन गाइड है, कैसे क्या होगा। सबसे पहली बात, डीवाई पाटिल इज अ यूनिवर्सिटी। इनके कोल्हापुर, पुणे एंड नवी मुंबई, इन तीन जगह पे इनके कॉलेजेस हैं। डेफिनेटली लोकेशन के बेसिस पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अलग होगा, एक्सपोजर बहुत अलग होगा, तो फीस का स्ट्रक्चर भी अलग होगा। अब अगर मैं इनमें बात करूं, ये जो हेल्थ केयर हमारे पास में है सिस्टम, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसकी ये गेन करती है, मतलब ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में आती है। ये NAAC प्लस में उसमें इसका नाम आ रखा है, मतलब इसमें सर्टिफाइड है। ये ग्लोबल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, मतलब यहाँ से पढ़े हुए बच्चे बाहर अब्रॉड में भी जाके आज जॉब कर रहे हैं। एंड एडवांस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पास में है डीवाई पाटिल के पास। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली इसके पास में होना श्योर है। दूसरी बात करें, इसके 3 कैंपस हैं। डीवाई पाटिल का सबसे जो प्रीमियम कैंपस है वो है नेरूल, मुंबई के अंदर। फिर हमारे पास में है पिंपरी के अंदर है, जो आपका बैलेंस मॉडल है, मतलब अच्छा कॉलेज है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर कोल्हापुर के अंदर आपके अफोर्डेबल ऑप्शन पे है, मतलब जो एक लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लोअर लेवल पर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मैंने महाराष्ट्र के आपको 3 कैंपस बता दिए हैं। अब अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग को लेकर, तो 4 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स है इन तीनों ही कैंपस में कंप्लीट करवाया जाता है अंडर द डीम्ड यूनिवर्सिटी डीवाई पाटिल। मैडिटरी है, क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड हॉस्पिटल का जो रोटेशन है वो इन तीनों के अंदर ही होते हैं, मतलब इन तीनों की हॉस्पिटल्स में भी रोटेशन देखने को मिलते हैं। सीट्स की बात करें तो 100 सीट्स यहाँ पे आपको इन तीनों ही कैंपस में देखने को मिलती है फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्सेज, कोल्हापुर हो, पुणे हो एंड मुंबई हो। तो इन तीनों ही जगह पे आपको 300 सीटें मिलती है। अगर आप डीवाई पाटिल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये 300 सीटें आपके पास में हैं, जो आपके नियर बाय हो, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में बात करें तो 20 के बाद में 2 ऑप्शन आपके पास में, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। तो ये पाथवे भी आपको एडवांस लेवल पे जो डीवाई पाटिल है वो प्रोवाइड करवाता है। अब कैसे जा सकते हैं डीवाई पाटिल के अंदर। सबसे पहली बात, +2 के अंदर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट होना चाहिए विद द इंग्लिश। कम से कम इसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होने चाहिए। ये एग्जैक्टली वैसा ही क्राइटेरिया है जैसा कि हमारे MHCET बीएससी नर्सिंग के अंतर्गत आता है, यानी सेम वैसा ही है। एज के बारे में बात करें, मिनिमम 17 साल उम्र होनी चाहिए, यानी कि 2009 आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर मंथ वाइज बात करें तो 31 दिसंबर तक हो जानी चाहिए। अगर फिर बात करें हम, यानी कि इसके बाद अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है ना, कहने का मतलब है कि 2010 में अगर कोई पैदा हुआ है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। 2009 31 दिसंबर तक अगर वो पैदा हुआ है तो 17 साल का है, उसके बाद नहीं होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए प्रॉपरली, यानी आप चेक कर सकते हो आराम से कि जो बच्चा मेडिकली फिट है उसके पास मेडिकली फिट सर्टिफिकेट है, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को दे सकता है। अगर मैं बात करूँ नेविगेशन के तौर पे कि प्रॉपरली सारी चीज़ें, कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमको देखने को मिलेगी, नीड इसके लिए रिक्वायर्ड है तो नहीं, नीड इसके लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। अगर ये किस किस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप MH BSc नर्सिंग CT एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं।
DPU-CET का एग्जाम होता है, वो आप यहाँ पे देख के यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, या AICT यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, उसके थ्रू यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि DY पाटिल में एडमिशन लेने के लिए इसके 3 एग्जाम्स हैं। इन तीनों के थ्रू आप किसी भी एक ही मीडियम से ये तीनों एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, किसी एक एग्जाम को क्वालिफाई करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं DY पाटिल में। अगर CET जो सबसे फेमस एग्जाम है, गवर्नमेंट का एग्जाम है, उसकी बात करूँ तो 100 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट का टाइम लगता है, आपको 5 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। ये आपके पास में सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न को लेके। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पैकेज क्या मतलब फीस क्या रहती है, जो ट्यूशन पैकेज है, आप देखोगे जो सबसे प्रीमियम है हमारे पास नवी मुंबई का DY पाटिल, उसका 14 लाख रुपए टोटल BS नर्सिंग कोर्स का फीस आपका लगता है, यानी 4 साल के कोर्स का। वहीं पुणे में जो बैलेंस है आपके पास में करीब 4.8 लाख के आसपास का है। दूसरी तरफ मैं बात करूं कोल्हापुर में अफोर्डेबल, ये 4 to 5.2 लाख के आसपास का आपको कंप्लीट कोर्स, यानी कि 1 लाख पर ईयर अप्रॉक्स आपके बैठेगा फॉर द ट्यूशन फीस। अब इसके अलावा भी आपके एकोमोडेशन, आपके बुक चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, ड्रेस, इन सब के एक्स्ट्रा चार्जेस आपके लगते हैं, तो वो आपको अलग से देने पड़ेंगे इसमें। अगर आप बात करें यहाँ पे लिविंग रहने वाने का, तो आप देखो नवी मुंबई के अंदर रहने का आपका पर ईयर का करीब 3 लाख रुपीज लग जाएगा, तो 14 लाख तो आपका वो लग चुका, और 4 साल का कोर्स 3 लाख का एक, तो ये 12 लाख रुपए और लग जाएंगे आपके, तो 14 + 12, तो आप यहाँ कैलकुलेट करो 26 लाख रुपए आपके DY पाटिल में यहाँ लगेंगे। वहीं पुणे में बात करें तो आपके पुणे में कितने लग रहे थे, 6 लाख रुपए, और यहाँ पे आपके ये 12 लाख रुपए ये लग गए, 18 लाख रुपए यहाँ हो गया। कोल्हापुर में बात करें तो आपके करीब 5 लाख रुपए यहाँ लगे थे और 4 लाख रुपए ये लग जाएंगे, मतलब 9 लाख रुपए आपके यहाँ लग रहे। तो 9 लाख रुपए रहने खाने के साथ में कोल्हापुर। वहीं पुणे में बात करें तो आपके पास में 18 लाख रुपए, और यहाँ बात करें तो आपके 26 लाख रुपए रहने खाने का ये हो गया पूरा। फूड चार्ज वगैरह अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ दे रखा है कि 90,000 जो है पर ईयर अक्रॉस आपका लगता है कैंपस के अंदर। एंड क्लिनिकल हैंड्स की बात करें तो 1000 से भी ज़्यादा बेड हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं आपके पास में, जहां इमरजेंसी केयर एक्सपोजर भी देखने को मिलेगा, एडवांस स्टिमुलेशन लैब आपको देखने को मिलेगी, ICU ट्रेनिंग आपको मिलेगी, इसके अलावा NICU की ट्रेनिंग है, यानी कि जो न्यूनेटल की केयर है वो भी यूनिट भी है, OT यूनिट भी है। तो हर तरीके का आपको एडवांसमेंट मिलता है अंडर द DY पाटिल। अगर आप DY पाटिल में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये स्कोप, ये ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। अब बात करें प्लेसमेंट की, तो लगभग 90% प्लेसमेंट है। 90% प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ से BS नर्सिंग किया हुआ बच्चा एक अच्छे जगह पे 100% अच्छी सैलरी पे जाता है। तो 14 लाख पर एनम के आसपास की सैलरी आराम से हाईएस्ट निकाली जा सकती है यहाँ पे। अब 14 लाख के आसपास का मतलब क्या हो गया कि नर्सिंग फील्ड वाला बच्चा अप्रॉक्स 1,20,000 के आसपास की सैलरी अच्छा आराम से निकाल सकता है। एक एवरेज बात की गई है तो 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी वो निकाल सकता है आराम से, और एक मीडियम पैकेज की बात करें तो 5 लाख रुपए पर एनम की वो निकाल सकता है। कौन कौन से अच्छे हॉस्पिटल्स है प्रीमियम में बात करें तो अपोलो हो गया, मैक्स हो गया, फोर्टीज हो गया, ठीक है, रूबी हॉल हो गया, मेदांता हो गया, ग्लोबल हॉस्पिटल्स हो गए। ये अच्छे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे सैलरी आपको 14 लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास, 12 लाख के आसपास देखने को मिल जाती है, यानी कि 80,000 90,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाती है अगर आप DY पाटिल से इन पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो एक अच्छा स्कोप है। यानी एक सिंपल से मैथ्स में अगर आपको समझाई जाए तो आप अगर किसी अच्छे DY पाटिल मान लीजिए कोल्हापुर से कर रहे हैं तो आपने 6 लाख रुपए दिए, और उसके बाद में आपकी अगर सैलरी 6 लाख रुपए पर मंथ की, पर ईयर की आ रही है, तो इट मीन्स आप 2 साल में उस पूरी फीस को निकालोगे, उसके बाद में आपका पूरा प्रॉफिट है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर आप करना चाहते हैं। बाकी सबसे बेस्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि आप MHCET के थ्रू अपने कोर्स को कंप्लीट करिए। MHCET का एग्जाम आपका अप्रॉक्स 27 अप्रैल से 7 मई को है, क्योंकि जनरली जो टेंटेटिव डेट दे रखी है वो देखिए 6 से 7 मई को। तो इस डेट पर अगर आपका एग्जाम होता है, इस एग्जाम को फाइट करिए। पॉसिबिलिटीज है कि 900 जो गवर्नमेंट सीट हमारे पास में है उसी में से हम सीट एक्वायर कर ले और एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले लें। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेने का मतलब है हमारी जो फीस है या जो हमारा कंप्लीट BS नर्सिंग का कोर्स है वो अप्रॉक्स 4 लाख में फिनिश हो जाएगा, रहना खाना सब मिला के। मतलब पूरे 4 साल का कोर्स रहने खाने के साथ हम 4 लाख में कंप्लीट कर सकते हैं। जहां 26 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 12 लाख रुपए लग रहे थे, वहां 4 लाख में हो जाएगा। तो एक फाइनेंस सपोर्ट हम हमारी फैमिली को दे सकते हैं, हमारे आई बाबा को दे सकते हैं।
बट उसके लिए हमें प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होगी, हमें 97 से ऊपर परसेंटाइल लाना होगा, तब जाके चीज़ें हो पाएगी। और उसके लिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ आपका अपना संघर्ष बैच, जहाँ 2023 से हज़ारों बच्चे आज डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो। आप देख सकते हो महाराष्ट्र के लिए प्रॉपर प्लान कर रखा है। ये आपका संघर्ष बैच जिसको आपको ज्वाइन करना है। अगर इसमें कोई ज्वाइन करने में दिक्कत, आपको परेशानी हो रही है, तो आप आराम से मेरे को कॉल कर सकते हैं 8233733706। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, मेरे को कॉल करिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स के मुताबिक मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ और आप एक गवर्नमेंट सीट निकाल पाऊँ। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।